तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण की यानी दूसरे और अंतिम चरण का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अंतिम दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो वहीं टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने पदयात्राएं की, रैलियां की। अब 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर 93.19% की बंपर वोटिंग हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज है। अब कल यानी 29 अप्रैल को अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कल भी 152 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा था, क्या कल भी वही होगा। और ऐसे में अगर मैं यहां पर आपको सीटों के समीकरण को लेकर बताऊं तो कल 3 करोड़ 21 लाख मतदाता 1448 मतदाताओं की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और अगर इन सीटों के समीकरण की बात की जाए तो जिन सीटों पर इस दूसरे चरण के तहत मतदान होना है उसे ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है। और अगर हम इसका आंकड़ा भी देखें 2021 का, तो इन 142 सीटों में से जो 123 सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में गई और उसके अलावा 123 और 18 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली। अगर हम इससे पहले चले जाएं 2016 में, तो 125 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के हाथ बिल्कुल खाली रहे, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो ममता के इस गढ़ में सेंध लगाने में कितना कामयाब बीजेपी होगी, क्योंकि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किए गए, तमाम दिग्गज यहां पर दिखे। और आप इसकी महत्वता इसी से समझिए कि यहां पर जिस तरह से रैलियां हुई है उसको देखते हुए अमित शाह वो लगातार बंगाल में बने हुए हैं, यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। कल प्रधानमंत्री भी उन्होंने खास तौर से एक संदेश बंगाल की जनता के लिए किया। और यहां पर जो दावे किए गए हैं, क्योंकि कल गृह मंत्री ने पीसी में दावा किया कि बीजेपी 152 में से 110 सीटें जीत रही है। और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले शाह ने फिर कहा कि अभी तो ये नहीं कह सकते कि कुल कितनी सीटें जीत रहे हैं, पर बहुमत के आंकड़े को आराम से पार कर रहे हैं। अब अमित शाह का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पहले भी सेंचुरी मारी है और दूसरे में भी सेंचुरी मारेंगे। अब दावों की जो ये पोल है ये तो 4 मई को ही खुलेगी। अब पहले सुन लीजिए वो तमाम बयान जिसमें ये दावे किए गए हैं, क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और कैसे पलटवार किया ममता बनर्जी ने। सुनिए। साथियों, ये मिट्टी रानी रश्मोनी के साहस और संकल्प की गाथा से समृद्ध। उन्होंने मछुआरों के हक को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली थी। जिस बंगाल की विरासत ऐसी है, वहां की बेटियों को टीएमसी के भयभीत करके रखा था। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है, ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। तो 14 साल से है, कभी देखिए अब देखा कि इधर में आपका कोई गड़बड़ हुआ? कभी कोई लोग आपको पास जाके कोई जुमला किया? बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहते हैं पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। तो देखिए, कल बंगाल बिल्कुल तैयार है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहां पर पुरजोर की गई है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां तैनाती की गई है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कई बार ये मुद्दा भी बनाया। और इसके अलावा हमने मुद्दे भी कई देखे हैं। यहाँ एसआईआर का मुद्दा देखा, वोटर्स का डिलीशन का आंकड़ा वो अपने आप में एक मुद्दा था, घुसपैठिए का एक मुद्दा था, महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने कही। और वहीं महिला जो है वोट बैंक है ममता बनर्जी का,
इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स हैं, तमाम वो मुद्दे हैं। अब देखना होगा इन मुद्दों में से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो यहां बंगाल की जनता के जहन तक पहुंचा है और वो वोट अब कल किस मुद्दे पर करने जा रही है।